Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Hassan Askari and today on 2nd January 2021 Guided English for Class 7th के लिए हमने लेसन नंबर 1 की रीडिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले लेसन नंबर 1 का थोड़ा सा आपको रिव्यू कर देता हूँ। ये लेसन एक नन्हे हिरन और शेर के बारे में है। शेर नन्हे हिरन का शिकार करना चाहता है और नन्हा हिरन अपनी चालाकी और होशियारी से शेर से अपनी जान किस तरह बचाता है, इसी सिलसिले में ये लेसन जो है ना बताया गया है। तो मैंने आपको कुछ लेसन कल हमने हाफ़ लेसन की रीडिंग की थी, आज रिमेनिंग जो पार्ट है उसकी हम रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं। पेज नंबर ओपन कर लें बेटा, पेज नंबर 1 लेसन नंबर 1। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं, उसके बाद फिर इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। रन ऑफ का मतलब होता है दौड़ गया। उसके बाद रन ऑफ, रन की सेकंड फॉर्म है। रन का मतलब होता है दौड़ना और रैन का मतलब दौड़ा। ये रन ऑफ का मतलब दौड़ गया। उसके बाद है ट्राइड सेकंड फॉर्म है ट्राई की। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना और ट्राइड का मतलब सेकंड फॉर्म की वजह से कोशिश की। उसके बाद है बेल्ट पेटी को कहते हैं। जो हम पैंट के साथ जो बेल्ट बांधते हैं ये वही वाली बेल्ट है जिसको हम उर्दू में, इसके लिए वैसे तो हम बेल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन उर्दू में हम इसके लिए पेटी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बेल्ट का मतलब पेटी। उसके बाद है वोकअप का मतलब होता है जाग गया। वोकअप जाग गया। उसके बाद है रैप्ड, डब्ल्यू इसमें साइलेंट है। रैप्ड पढ़ना है आपने इसको। रैप्ड का मतलब होता है लपेट लिया। उसके बाद आ जाए बेटा बिट का मतलब होता है बाइट है। बाइट फर्स्ट फॉर्म है, बाइट का मतलब काटना और बिट सेकंड फॉर्म है। तो बिट का मतलब यहाँ पे हम करेंगे काटा। उसके बाद है स्ट्रगल का मतलब कोशिश करना भी होता है, ये एज ए वर्ब भी है और एज ए नाउन भी है। यहाँ पे हम एज ए नाउन लेंगे। स्ट्रगल का मतलब कोशिश या जद्दोजहद। उसके बाद है बच गया। उसके बाद स्ट्रगल के बाद है स्केप का मतलब बच निकलना। उसके बाद है स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। स्क्रीमिंग का मतलब हम करेंगे यहाँ पे चिल्लाते हुए। उसके बाद है बेटा रेज का मतलब होता है गुस्सा। उसके बाद है शाउट का मतलब चिल्लाना, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है शाउटेड का मतलब फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, चिल्लाया। आते हैं अब इस तरफ। उसके बाद है बेटा बिलोंग का मतलब होता है मलकियत है। उसके बाद है रॉयड का मतलब होता है धाड़ना और रॉयड का मतलब करेंगे धाड़ा। सेकंड फॉर्म है तो उधर धाड़ा करेंगे। उसके बाद है बेटा रन अवे का मतलब होता है दौड़ जाओ। उसके बाद है स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है। स्ट्रक का मतलब होता है लगाना या टकराना और स्ट्राइक का मतलब लगाना या लगाया। उसके बाद स्ट्रक का मतलब होता है लगाई। उसके बाद है ड्रम का मतलब होता है ढोल। जो ढोल होता है आम आप देखते होते हैं कि जो ढोल बजाते हैं उसको ड्रम कहते हैं इंग्लिश में, ढोल। उसके बाद है ब्लो का मतलब ज़रब, मुक्का मारना, ज़रब लगाना, ठोकर लगाना, मारना, ब्लो होता है उसका मतलब। उसके बाद है पा का मतलब होता है पंजा। जानवर का जो पंजा होता है ना, पंजा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, पा। उसके बाद है स्टिंग की सेकंड फॉर्म है। स्टिंग का मतलब होता है डंग मारना और स्टंग का मतलब होता है डंग मारा। अब हम लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा। बट प्लीज डोंट पुट ऑन अंटिल, लेकिन ये तुम इसको उस वक्त तक ना पहनना, अंटिल आई हैव गॉन, जब तक कि मैं चला ना जाऊं। ही रैन ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, और वो जंगल की तरफ दौड़ गया। कौन दौड़ गया? माउस डियर। व्हेन द टाइगर ट्राइड टू पुट ऑन द बेल्ट, जब शेर ने कोशिश की। ट्राई का मतलब कोशिश करना और ट्राइड का मतलब कोशिश की। पुट ऑन द बेल्ट, पेटी को पहनने की, वही बेल्ट जिसको हम पेटी कहते हैं, पेटी पहनने की कोशिश की। द स्नेक वोकअप, स्नेक सांप जाग गया। असल में वो जो स्नेक था, वो जो पेटी थी, वो आम पेटी नहीं थी बल्कि वो एक सांप था जिसको शेर ने पहनने की कोशिश की। द स्नेक वोकअप, और फिर शेर क्या है जी, वो जो सांप है वो जाग गया। इट वॉज एंग्री,
वो गुस्से में था। एंड इट रैप्ड इटसेल्फ, और वो उसने उसको लपेट लिया। अराउंड द टाइगर, शेर के गिर्द लिपट गया। एंड बिट इट, और उसको काटा। आफ्टर अ हार्ड स्ट्रगल, एक सख्त जद्दोजहद के बाद, स्ट्रगल यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, कोशिश या जद्दोजहद के बाद, द टाइगर मैनेज टू एस्केप, शेर जो है ना बच निकलने में कामयाब हो गया। यानी मैनेज का मतलब इंतजाम कर लिया होता है वैसे, लेकिन यहां हम क्या करेंगे, शेर कामयाब हो गया टू एस्केप, बच निकलने में या फरार होने में। ही रैन आफ्टर द माउस डियर, और वो दौड़ा आफ्टर द माउस डियर, नन्हे हिरन के पीछे। स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। विद रेज, गुस्से से। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी जोरदार आवाज में। बट माउस डियर वॉज कामली स्टैंडिंग बाय अ लार्ज, लेकिन नन्हा हिरन खड़ा था कामली, पुरस्कून होके। बाय अ लार्ज, एक बड़े, राउंड थिंग, एक बड़ी और गोल चीज के गिर्द। व्हेन द टाइगर अपीयर्ड, जब शेर जाहिर हुआ या नमूदार हुआ। He did not seem to be afraid, और वो नहीं दिखाई देता था। सीम का मतलब दिखाई देना, और वो दिखाई नहीं देता था। टू बी afraid, खौफजदा। प्लीज बी क्वाइट, मेहरबानी करके खामोश हो जाओ। He said, उसने कहा। टू द टाइगर, शेर से। Can't you see, क्या तुम नहीं देख सकते what I am doing, मैं क्या कर रहा हूं। I am guarding this drum, मैं हिफाजत कर रहा हूं। This drum, इस ढोल की। It is a royal drum, ये शाही ढोल है। It belongs to the king, और इसका ताल्लुक बादशाह से है, ये बादशाह की मलकियत है। Only the king may play it, इसको सिर्फ एक बादशाह ही बजा सकता है। Isn't it beautiful, क्या ये खूबसूरत नहीं है। It makes a beautiful sound, और ये एक खूबसूरत आवाज़ पैदा करता है, खूबसूरत आवाज़ निकालता है। But I can't, लेकिन मैं नहीं कर सकता। Let you play it, क्या तुम मुझे इसे बजाने दोगे। I will play it, मैं इसे बजाऊंगा। Roared the tiger, शेर धाड़ा। If you try to stop me, अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की या तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, I will eat you, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। No run away, अब दौड़ जाओ। सेकंड पेज पे आ जाए बेटा, पेज टर्न करें। As the mouse deer ran off, जैसा कि शेर दौड़ गया। The tiger struck the drum, जैसे ही नन्हा हिरन दौड़ा। The tiger struck the drum, शेर ने लगाई द ड्रम, ढोल पर। अ ग्रेट ब्लो, एक बड़ी जरब लगाई। विद अ पा, अपने पंजे से। बट थिंग वॉज नॉट अ ड्रम, लेकिन वो चीज वॉज नॉट अ ड्रम, ढोल नहीं थी। इट वॉज बिजनेस, ये शहद के मक्खियों का जत्था था। द एंग्री बीज फ्लू आउट, नाराज या गुस्सीली शहद की मक्खियां उड़ी। एंड स्टंग द टाइगर, और शेर को डंग मारा। अनटिल, उस वक्त तक। ही रैन ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, जब तक वो जंगल की तरफ दौड़ ना गया। एंड वॉज नेवर सीन अगेन, और कभी दोबारा नहीं देखा गया। नेवर, कभी नहीं। सीन, देखा गया। अगेन, दोबारा। आई मे बी स्मॉल, मैं छोटा हो सकता हूं। सेड द माउस डियर, नन्हे हिरन ने कहा। बट आई एम क्लेवर, लेकिन मैं चालाक हूं, मैं होशियार हूं। ओके बेटा, ये लेसन की रीडिंग कंप्लीट हुई है, हो गई है। अब ये जो एक्सरसाइज है, इसको हम सॉल्व करके आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये इसकी जो पिक्स हैं वो आपको शेयर कर दी जाएंगी, और आपने वहाँ से ये एक्सरसाइज फिल कर लेनी है, ताकि आपसे जब पेपर आपसे लिया जाए, जब से आपसे टेस्ट लिया जाए, तो ये एक्सरसाइज आपके पास फिल हो। ये आपको ये पेजेस, एक्सरसाइज पेजेस शेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे बेटा व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आपका जो भी सब्जेक्ट टीचर होंगे उनसे भी आप जो है ना व्हाट्सएप नंबर पे अपने ग्रुप में उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।